हम एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 का सेट नंबर 9 का रिवीजन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेने के बाद सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट 9 का लगभग याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो निपुण भारत की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई हैं। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित की गई है? तो देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना मुख्य रूप से गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है शुरू की गई हैं। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो अमेजॉन के द्वारा पहला डिजिटल केंद्र जो है सूरत में लॉन्च किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, यह सही है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, यह भी सही है। किरण रिजिजू पंचायत राज मंत्री हैं, यह गलत है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, यह भी सही है। आगे, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला खिताब को एशले बर्टी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनजाति नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो नई जनजाति नीति 2021-30 की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन है? तो वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हैं। भारत के किस राज्य में पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो भारत में पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हेनले इंडेक्स में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए राजस्थान राज्य में विधेयक पारित किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में 3 साल के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता इजराइल के साथ किया है। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय की पहल है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना भी ने शामिल लिया? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापैड 21 का आयोजन रूस में किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के थीम थी युवा उत्साह नए भारत का।
पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? तो भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता किया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है केनेरू हेम्पिको से BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 का जो है वह केनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा लागू किया गया। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय जो है संयुक्त अरब अमीरात में हैं। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव, जिसको सक्षम कहते हैं, 2021 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो संरक्षण क्षमता महोत्सव का उद्घाटन पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे के नए अध्यक्ष एवं CEO जो है वो सुनीत शर्मा हैं। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत किया गया? तो टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भी किया गया। महिला एवं विकास मंत्रालय और MSME मंत्रालय द्वारा भी किया गया। कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सभी के द्वारा यह किया गया है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? तो जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की। किस रेलवे जोन में 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी लॉन्च किया गया? तो बासुकी जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है अहमदाबाद शहर में है। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह जो है फ्रांस और भारत के बीच इसका आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 का जो है अमित केसरवानी को इससे सम्मानित किया गया। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया। तो थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ में किया गया। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें से कौन सा देश सहयोगी रहा? तो मैरी टाइम इंडिया समिट में डेनमार्क जो था भारत का सहयोगी देश रहा। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल जो है फेनी नदी पर बनाया गया है। हाल ही में किस देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो सुएज नहर का मार्ग जो है ताइवान के बड़े मालवाहक जहाज के कारण बाधित हो गया है। के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है।
इसरो ने ब्राज़ील में अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो यह जो है PSLV C-51 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 के विजेता कौन है? तो 2020-21 के विजेता मुंबई सिटी FC हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब ली जी जिया ने जीता। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा आशा भोसले को की है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो देश का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो लिटिल गुरु को जो है बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन पर आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो भारत ने SCRI पहल शुरू जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रेन जो है रसिक बॉन्ड द्वारा लिखी गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस ओलंपिक पदक में तालिका में शीर्ष पर अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, यह सही है। इस ओलंपिक पदक में तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा, यह भी सही है। यानी कि दोनों का दोनों कथन सही है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो 64,180 करोड़ हैं। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना रहा? तो 2021-22 का कुल केंद्रीय बजट जो है यह 34,83,236 करोड़ रहा। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 9 का रिवीजन कर लिया। इसको 2 से 3 बार देखने के बाद लगभग सभी प्रश्न अब याद हो जाते हैं।